हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। मैं पसंदीदा इसलिए कह रहा हूं कि चंद ही दिनों में हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और आप लोग इसे सराह रहे हैं। इसमें हम दिन भर में ख़ास जो बड़ी खबरें आती हैं वो खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमारे जो दो प्रोग्राम हैं वो उसी तरह से हैं, नज़र दुनिया पर और आपके रूबरू। आज की बड़ी खबर है कि तुर्की में 24 अप्रैल सैटरडे को होने वाली अफ़गानिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस में तालिबान के शरीक होने से इनकार करने के बाद उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत केवसोगलू ने कहा है कि रमज़ान महीने के बाद तक के लिए तुर्की में वाशिंगटन सपोर्ट वाली अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, चूँकि जिस तरह से फरवरी 2020 में तालिबान और अमेरिका के बीच में अमन का एक तरह से समझौता हुआ था, वो जिस तरह से तार तार हुआ है, ख़त्म हुआ है, वो उसके नतीजे में ये सब हो रहा है। और दोनों ही फरीक एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तालिबान का इल्ज़ाम है कि 1 मई को विदेशी फ़ौजें वापस जाने वाली थीं, अगर वो वापस नहीं जा रही, चूँकि अब 11 सितंबर का ऐलान कर दिया है जो बाइडन ने, तो वो इससे नाराज़ हैं। इसके साथ ही ये अमेरिका की सपोर्ट वाली तुर्की में होने वाली कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम इसलिए थी कि इसमें यही देखना था कि तालिबान अब भी उसमें शरीक होते हैं या नहीं। तो अब उनके शरीक ना होने की वजह से ये कॉन्फ्रेंस ही पोस्टपोन कर दी गई है। तुर्की, कतर और यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए की जाने वाली बातचीत 24 अप्रैल को वाशिंगटन के ऐलान के बाद तालिबान और अफ़गान सरकार के बीच एक समझौते पर तेज़ी से पहुंचने के लिए तय की गई थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजें 11 सितंबर तक वापस होने का ऐलान जो बाइडन के ज़रिए किया जा चुका है। इससे पहले 3 सोर्सेज ने रॉयटर को बताया कि तालिबान के ज़रिए कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होने की वजह से कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन कर दी गई है। तुर्की के सरकारी टेलीविज़न खैबर टर्क से बात करते हुए तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने इस कॉन्फ्रेंस के पोस्टपोन होने की खबर दी है। आपको याद दिला दूं कि अफ़गानिस्तान मसले को हल करने की रूस की कोशिशों पर तालिबान ज़्यादा भरोसा कर रहा है। इससे पहले 18 मार्च को रूस ने अफ़गानिस्तान के लिए एक अमन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की थी, जिसमें अफ़गानिस्तान सरकार के नुमाइंदों और तालिबान के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में भारत ने भी हिस्सा लिया था। मॉस्को में होने वाली एक दिन की कॉन्फ्रेंस अमेरिकी और नाटो फौजियों के अफगानिस्तान से वापस जाने से पहले होने वाली 3 कॉन्फ्रेंसों में से एक थी। उस वक्त तक अमेरिका ने फौजों की वापसी की 1 मई को जो हद थी उसको नहीं बदला था। बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने फौजों की वापसी की आखिरी तारीख 11 सितंबर होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 मई से हम वापसी शुरू करेंगे और 11 सितंबर तक ये वापसी पूरी हो जाएगी। 11 सितंबर अहम तारीख इसलिए भी है कि 11 सितंबर को ही 2001 में अमेरिका में टेररिस्ट हमला हुआ था, जिसे 9/11 कहा जाता है। उसके बाद अक्टूबर में ही ये अफ़गानिस्तान पर हमला किया गया था, तालिबान की हुकूमत गिराई गई थी और उसके बाद 20 साल हो गए अमेरिका की और नेटो फ़ौजों को अफ़गानिस्तान में। तो ये बहुत लंबी मुद्दत तक 20 साल तक ये फ़ौज यहाँ रही है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं है कि अमेरिका की और दूसरे गैर मुल्की फ़ौजें 11 सितंबर तक भी वापस चली जाएंगी। तालिबान पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिकी और दूसरे मुल्कों की फ़ौजें 1 मई के बाद भी मुल्क में रहती हैं तो वो उनके खिलाफ हमले शुरू कर देंगे। मॉस्को में हुई कॉन्फ्रेंस में तालिबान पर अमेरिका और अफगान सरकार की तरफ से जंगबंदी के लिए तैयार करने का दबाव था, जबकि तालिबान का कहना था कि वे अफगान सरकार के साथ अमन बातचीत के हिस्से के तौर पर इस सिलसिले में अलग से बातचीत करेंगे। और रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने इस 18 मार्च की बैठक के शुरुआत में कहा था कि हमें उम्मीद है कि आज की बातचीत इंटर अफगान बातचीत को आगे बढ़ाएगी और मॉस्को कॉन्फ्रेंस में अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्माई खलीलज़ाद, जो अमरीकी प्रेसिडेंट के ख़ास नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के मामलात पर, वो अफ़गानिस्तान के नेशनल रिकन्सिलिएशन काउंसिल, जिसे राष्ट्रीय सुलह काउंसिल या परिषद कहा जा सकता है, उसके हेड अब्दुल्ला और तालिबान के को फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर शामिल हुए थे। पाकिस्तान, ईरान, भारत और चीन के नुमाइंदों ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया था। तो ये
ये मेरी नज़र में एक तरह से अमेरिका के इस पूरे कार्यक्रम, पूरे अफ़गानिस्तान के का जो कुछ भी उनके नज़र में जो कुछ करना है अफ़गानिस्तान में, बकौल उनके कि वो अमन के लिए काम कर रहे हैं, और अब तालिबान उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले रहे जिसको अमेरिका करा रहा है। तो ये अमेरिका के लिए एक और बहुत बड़ा झटका है। वो पहले ही इराक़ में अपनी मुंह की खा चुका है, उसकी फ़ौजों पर हमले हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान से उसकी फ़ौज को वापस जाना है, वापस जाने का ऐलान किया है। वापस जाएगी नहीं जाएगी मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अब भी यकीन है कि अमरीकी और नेटो फ़ौजें वहाँ से वापस नहीं जाएंगी, चूँकि बहुत बड़े जर्नलिस्ट इस बात को कहते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसमें वो अमेरिका के 3 बड़े दुश्मनों के बीच में मौजूद है, जिसमें ईरान, चीन और रूस वहाँ पड़ोस में हैं। इस इलाके से वो वापस नहीं जाना चाहेंगे। अब ये एक बड़ी ख़बर थी, अहम ख़बर थी, वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आखिर में मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर लें ताकि हमारे इस चैनल की जो नई वीडियो आए उसकी ख़बर आपको सही वक्त पर मिल सके। आखिर में मैं एक सवाल रखना चाहूँगा कि आप बताइए कि अमेरिका का जो अफ़गानिस्तान में रोल है, जो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका हमदर्द है? क्या आपको लगता है कि वो वाक़ईन अमन चाहता है? इसका आप कमेंट्स में ज़रूर जवाब दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।